नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके सामने नई टिप्स लेके आया हूँ। और आज टिप्स के रूप में एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो शायद बहुत आज के जो समय चल रहा है उसमें बहुत परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। घटनाएं क्या होती हैं? या तो अपने घर से बच्चा रूठ के चला जाता है, या फिर गलत संगत में पड़ने की वजह से घर के सारे सामान में से पैसा ले जाता है, उठा कर ले जाता है, और उसको अपन ढूंढते रहते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गायब तो हो जाते हैं, घर को छोड़ के चले जाते हैं, पर वो घर पर लौट कर नहीं आते हैं, जिससे पूरा परिवार टूट जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। और आजकल का समय भी ऐसा है, अपन अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। किसके साथ वो उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, अपन उसको चीज़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन उस पर शक करेंगे तो बच्चा अपन से नाराज हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं मुझे मेरे माँ बाप को मेरे पर विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा अच्छा करते हुए भी कुछ समय ऐसा आता है, कुछ यार दोस्त या उनकी संगति इतनी गंदी मिल जाती है, जिससे बच्चा ना चाहते हुए भी एक गलत रास्ते पे चला जाता है। और गलत रास्ते पे जाने के बाद वो स्थिति घर की इतनी विकट पैदा हो जाती है। तो उस समय एक घर पे जो अगर आपका बच्चा या आपका कोई परिवार का सदस्य एकदम गायब हो जाए और घर से सारा सामान पैसा रुपया ले जाए, तो आप उसका क्या करोगे? बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। परिवार पूरा एक तरफ समाप्त सा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरे ही नजर आते हैं, और दिखने वाला कुछ नहीं दिखाई देता है कि बस अब करें तो क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, परिवार की बदनामी हो जाती है। इसी प्रकार एक घटना हमारे दरबार पर भी आई थी। आज से 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने हमें अपनी परिस्थितियों के बारे में, स्थितियों के बारे में बताया कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे, मेरे भाई का बच्चा ऐसे ऐसे इस तरह स्थिति में गायब हो गया, और घर का एक एक पैसा, एक एक जेवर लेके चला गया, और उसकी स्थिति विकट हो गई। और उनको इस चीज़ से और चिंता हो गई कि मेरा बच्चा, हमारा बच्चा जाने कहाँ चला गया। और पूरे परिवार, भाइयों में और रिश्तेदारों में एकदम निराशा से छा गई। और वो जब मेरे पास आए, और मेरे पास सिर्फ फ़ोन से आए, फ़ोन से मेरी बात हुई उनसे कि यार ये स्थिति हमारे परिवार में पैदा हो गई है, हमारा एक बच्चा ऐसे ऐसे चला गया है। तो मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक ने ऐसा ऐसा एक उपाय, उस समस्या का समाधान के लिए मैंने वो समस्या मेरे बाबा के चरणों में, मेरे मालिक के चरणों में, मेरे परवरदिगार के चरणों में, मेरे बजरंगबली के चरणों में अरदास लगाई। और उन्होंने उस चीज़ का उपाय बताया, और उन्होंने समय और घड़ी और पल बताई कि इस घड़ी इस पल में वहाँ से वहाँ पहुँचेगा, और उसके बाद वहाँ चला जाएगा जिस जगह वो वहाँ से उस तरह से जा गया है। लेकिन वो वहाँ ना जाकर दूसरी जगह जाएगा, जिस जगह का नाम मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक ने उनसे बताया। और और 10 दिन बाद, और 10 दिन भी इस बात को नहीं हुए, शायद 7-8 दिन बाद ही उनका बच्चा, जो बाबा ने उस जगह, मेरे मालिक ने, मेरे बजरंगबली ने, मेरे परवरदिगार ने जो जगह सुनिश्चित करके बताई थी कि उस जगह आपका बच्चा अपना आप पहुंच जाएगा, और वही स्थिति पैदा हुई। और यही स्थिति बताई गई थी कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, कोई परिस्थिति नहीं है खराब। वो अपने आप उस जगह पहुंचेगा जहाँ बाबा हमने बताया, उसी जगह वो बच्चा पहुंचा। और माँ बाप के कलेजे को ठंडक मिली, और पूरे परिवार को हमारे दरबार पर विश्वास हुआ कि हमारा दरबार यही नहीं है, छोटा मोटा दरबार नहीं है। मैं जो बताता हूँ, जो स्थितियाँ खोल के देता हूँ, वो स्थितियाँ कोई नहीं कर सकता। और जो समस्या का समाधान मैं देता हूँ, वो कोई काट नहीं सकता। क्यों? मैं उस समस्या, चाहे वो कि जीवन में कैसी से कैसी समस्या क्यों ना हो, वो उपाय मेरा परवरदिगार, मेरा मालिक, मेरा बजरंगबली देता है मुझे। और मैं इसलिए दावा बार बार आपसे करता हूँ कि मेरी दी हुई टिप्स, मेरा बताया उपाय कोई नहीं काट सकता है, चाहे कितना से बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो। क्योंकि मैंने भी पूजा पाठ की है, और मैंने मेरे आत्मा और मेरे परवरदिगार को इतने साल दिए हैं, मेरे मालिक को, मेरे बजरंगबली को, जब जाके ये आशीर्वाद हमारे पास आया है। जिस आशीर्वाद से हम टिप्स लेते हैं प्रभु से, मेरे मालिक से, परवरदिगार से, वही टिप्स आपको हम देते हैं। वो हमारी टिप्स को कोई काटने का दावा इसलिए नहीं करते कि कोई नहीं काट सकता, इसलिए दावा करते हैं क्योंकि हमें हमारे परवरदिगार पे विश्वास होता है। आप मानोगे नहीं, हम यहाँ बैठे हैं राजस्थान के अंदर,
राजस्थान के अंदर बैठने के बाद हमने कलकत्ता की बात को बड़ा बताया और कलकत्ता का उपाय बताया, और हमने जो कहा वो बात कलकत्ता में सिद्ध हुई। उस चीज़ को लेकर हमारा भी दिल गदगद हुआ कि मेरा परवरदिगार, मेरा मालिक इतना बड़ा है, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक पे, कि उसकी बात को कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर उसने कह दिया जो पत्थर की लकीरें और जो उपाय दे दिया वो पत्थर की लकीरें, अगर तुमने वो टिप्स और वो उपाय मन से और आत्मा से कर लिया, मैं उस चीज़ का वादा करता हूँ, अगर आपने जिस भी समस्या के टिप्स पे अगर वो काम किया है, टिप्स किए, वो समस्या आपकी कट जाएगी। ये मैं 100% इसीलिए दावा करता हूँ क्योंकि मैं इन सब टिप्सों को सिद्ध करने के बाद ही आपको बताता हूँ, यूँ ही नहीं बताता हूँ फिजूल आया और कह के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा बजरंगबली मुझे ऐसी ऐसी टिप्स देने वाला है अभी, और इतना बड़ा काम करके दिया उस व्यक्ति का, उसका बच्चा चला गया। और मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूँ, जो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसका बच्चा या कोई उसके परिवार में कोई आदमी लापता हो गया है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको वादा करता हूँ, मैंने अगर उसकी स्थिति नहीं बता दी और उसका आने का समय नहीं बता दिया, या वो जिंदा है या वो मर गया है, सारी स्थिति क्लियर करके दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। इस बात का दावा कर रहा हूँ मैं, ठोक के बजा के। चाहे आप मेरी एक एक बात को सुन लेना और जितनी टिप्स मैंने दी हैं उन टिप्स को करके देख लेना। अगर वो टिप्स अगर आपके जीवन में कामयाब हो जाए, होगी 101% होगी, बस उस टिप्स को आपको आत्मा से करना है, मन से करना है। वो टिप्स रामबाण की तरह काम करेगी, और ऐसी टिप्स काम करेगी आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। आप जिस काम की टिप्स को कर रहे हैं वो काम आपका इतना सतर्क हो जाए, इतना प्रबलता से होगा कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है मेरे परवरदिगार के दरबार में, मेरे मालिक के दरबार में, मेरे बजरंगबली के दरबार में ऐसा होता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मेरी टिप्स, मेरा दिया उपाय किसी की औकात नहीं जो काट जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी टिप्स, मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे दिए हुए टिप्स और उपायों को करो, और वो कोई समस्या आपको हो रही है तो वो समस्या का समाधान मैं दूंगा। आप मुझे लिख के भेजो, मैं उस समस्या का समाधान पे वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो करने के बाद आप उसके उपाय को करके देखना, मन से और आत्मा से करना, जैसे मैं बोलूँ वैसे करना, आपका 100% काम होगा। वो चाहे जहाँ में कोई सा क्यों ना हो। बस एक बात ध्यान रखना, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं और ना करने के लिए टिप्स डालते हैं, हम सिर्फ दुनिया की भलाई करने के लिए टिप्स डालते हैं और उपाय डालते हैं। इसमें हर दुखी की, अगर जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको छोटी सी टिप्स बताते हैं, इन टिप्सों से उनका काम हो जाता है। उनको किसी के पास, तांत्रिक के पास, पंडित के पास कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन छोटी छोटी टिप्सों से आपका घर बैठे उपाय हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी टिप्स को कोई नहीं काट सकता है। बार बार इसी चीज़ का दावा करता हूँ, और आज भी दावा करके जा रहा हूँ। अगर किसी का बच्चा खो गया हो, घर से कोई आदमी लापता हो, तो वो आदमी मेरे से संपर्क करे, मैं उसका बच्चे की स्थिति या उसके जो भी घर से गया है उसकी स्थिति सारी खोल के बता दूंगा, क्या है क्या नहीं है, वीडियो के थ्रू। तो ठीक है, जय सिया राम, जय बाबा की। फिर मिलते हैं नई टिप्स के साथ अगले दिन। जय सिया राम।